हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आरएस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट का हमारा टॉपिक है। फिलहाल हम आईसी इंजन की बात कर रहे हैं। 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हर लेक्चर में 25 क्वेश्चंस, तो कुल मिला के 125 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इन वीडियोस का फ़ायदा ये होता है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बार नोट्स वगैरह पढ़ लिए जाएं, आपने थ्योरी वगैरह अगर पढ़ के रखी है, तो अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि नोट्स लिमिटेड होते हैं, पर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपको मजबूर करते हैं अपना जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ में जो चीज़ फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं जो आपको याद ही रखनी है, तो वो सारी चीज़ें भी याद हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो ये सारे जो वीडियोस हैं, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ। ओके, तो आप देखते होंगे 25-25 क्वेश्चंस हैं और वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं रहते। आप देखो 15 मिनट के आसपास एवरेज टाइम रहता है, और कभी कभी उससे पहले भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जा रहा है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो काफ़ी कम समय में आप पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं with the help of those videos. So keep watching them and do share them with your friends who are preparing for the same examinations. तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट का टॉपिक चालू है, और इसको भी हम कवर कर देंगे, जल्दी कवर कर देंगे। 2 रेफरेंस फ्यूल यूज्ड फॉर C10 रेटिंग। तो C10 रेटिंग में हम कौन कौन से फ्यूल्स यूज़ करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता ही है। C10 तो यूज़ होगा ही होगा, जिसकी नॉकिंग की जो नॉकिंग एंटी नॉकिंग होती है वो हम C10 नंबर जो होता है 100 ले लेते हैं, ठीक है। और N अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन, तो ये दोनों होते हैं, और इनका जो मिक्सचर होता है उस पर डिपेंड करता है C10 रेटिंग, ठीक है। और नॉक रेटिंग स्पार्क इग्निशन वुड इंक्लूड, तो उसमें ऑक्टेन नंबर होता है ना। स्पार्क इग्निशन में ऑक्टेन नंबर होता है, तो आपका आइसो ऑक्टेन तो होगा, और साथ में नॉर्मल हेप्टेन होगा। तो नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हाइयर ऑक्टेन नंबर ऑफ स्पार्क इग्निशन मीन्स, तो अगर हाइयर ऑक्टेन नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो आपकी नॉकिंग कम होगी, है ना। बेसिकली हम नॉकिंग ही तो कम करना चाह रहे हैं, और नॉकिंग तब कब कम होती है, जब आपका लॉन्गर इग्निशन डिले पीरियड होता है। जब आप लॉन्गर इग्निशन डिले पीरियड रखोगे तो आपका जो चार्ज है वो तेज़ी से एकदम से बर्न कर जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि तेज़ी से बर्न करें ताकि दूसरी जगह पे कोई फिर से इग्निशन चालू ना हो जाए, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारा। और आपको पता ही है ये सारी चीज़ें तो गलत हैं ही। इन पेट्रोल इंजन एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग विल, तो स्पार्क टाइमिंग को अगर तुम एडवांस कर दोगे तो नॉकिंग डिक्रीज हो जाएगी। क्यों एडवांस कर दिया, तो आपका जो टाइम डिले था ये भी आपका घट जाएगा। तो हम इसको चाहते हैं कि डिले बढ़े, इसलिए एडवांसिंग नहीं करते, रिटार्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ओ सॉरी, डिक्रीज का इंक्रीज होगी ना, नॉकिंग इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन होगा। अगर एडवांसिंग करेंगे तो इंक्रीज करेगी नॉकिंग टेंडेंसी। अ मिक्सचर कंटेन 65% आइसो ऑक्टेन एंड 35% नॉर्मल मीथेन। तो C10 नंबर क्या होगा, तो जितना आइसो ऑक्टेन है वही आपका C10 नंबर होगा। सॉरी ऑक्टेन है ना, तो उतना आपका ऑक्टेन नंबर होगा। तो ऑक्टेन नंबर आपका 65 होगा। C10 नंबर तो हम डीजल में यूज़ करते हैं, डीजल इंजन में यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे C10 होता है, ठीक है। द फ्यूल ऑफ C10 नंबर जिसका दिया है 40 हैज़ इग्निशन क्वालिटी एज अ मिक्सचर ऑफ 40% सीथेल होगा, और दूसरा क्या होता है अल्फा मिथाइल नेप्थेन। तो आपका जो ए ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटी नॉक फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो एंटी नॉक
कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए क्या होता है, याद रखिए एमाइल नाइट्रेट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एमाइल नाइट्रेट एक्ट एज ए एंटी नॉक। डिटोनेशन टेंडेंसी इन पेट्रोल इंजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। तो जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर वगैरह रहेगा और उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी डिटोनेशन नॉकिंग होने की। तो बिल्कुल सही बात है। द फ्यूल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नॉक टेंडेंसी फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन का सही होगा, पैराफिन्स, नैप्थलीन्स, एरोमेटिक। विच ऑफ द फ्यूल हैज़ अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टुवर्ड डिटोनेशन। तो डिटोनेशन के करने के लिए सबसे वेरी लिटिल टेंडेंसी आपकी होगी आइसो ऑक्टेन की, है ना, आइसो ऑक्टेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल डिटोनेट्स रेडियली। सबसे जल्दी कौन होंगे, तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा होगा वो हो जाएगा ऑब्वियसली नॉर्मल हेप्टेन, सी ऑप्शन हो जाएगा। द नॉकिंग टेंडेंसी इन स्पार्क इग्निशन इंजन can be decreased by adding dopes like tetraethyl lead and ethylene dibromide। तो ये हम यूज़ करते हैं ताकि नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाए, ठीक है। तो पहले तो हम लेड यूज़ करते थे शुरुआत में, मतलब पुराने टाइम में, पर लेड के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं तो आजकल लेड नहीं यूज़ की जाती क्योंकि लेड पॉइजनस होता है, ठीक है। द लॉन्गर डिले पीरियड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन गिव्स मोर रैपिड राइज इन प्रेशर कॉजिंग नॉक। तो लॉन्गर डिले पीरियड होगा, लॉन्गर डिले पीरियड हम एसआई इंजन में चाहते हैं, ठीक है, उससे नॉकिंग रिड्यूस होती है। पर कंप्रेशन इग्निशन इंजन में आपको पता है उल्टा होगा। तो यहाँ पे अगर लॉन्गर डिले पीरियड होगा तो आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होगा, नॉकिंग होगी। तो बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा 38 का। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉकिंग इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन देयर शुड बी। तो आपका जो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हाई, ये तो गलत है, हाई कंप्रेशन रेशियो गलत है, ठीक है, और हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, तो ये आपको पता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का उल्टा कम होता है, ठीक है, तो आप डीजल के हिसाब से सोचो। फिर लेट ऑटो इग्निशन, लेट ऑटो इग्निशन होगा मतलब डिले पीरियड को आप बढ़ा रहे हो, और डिले पीरियड हम बढ़ाने नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं शॉर्टर डिले पीरियड। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द डिले पीरियड इन कंप्रेशन इग्निशन डिपेंड्स ऑन, तो वो आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सिलेंडर, उस पर भी डिपेंड करेगा एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वो डिले पीरियड जो है वो हमारा ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ द फ्यूल मिक्सचर स्ट्रेंथ, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन फ्यूल इंजेक्टर एंड द एयर टर्बुलेंस, तो इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन पेट्रोल इंजन द डिले पीरियड, जो डिले पीरियड होता है वो 0.002 सेकेंड के आसपास होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इन ओपन चेंबर कंबशन चेंबर इन डीजल इंजन द शेप एंड लेआउट ऑफ द पिस्टन क्राउन एंड इनलेट पोर्ट एंड वॉल्व प्रोड्यूसिंग टर्बुलेंस इफेक्ट ऑफ अ फ्यूल मिक्सचर। तो बिल्कुल सही बात है, जो हम ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे आपका क्राउन होगा, है ना, इनलेट पोर्ट्स होंगे, यहाँ पे इनलेट पोर्ट्स होंगे, वॉल्व प्रोड्यूस होंगे, तो ये क्या, इनको हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि ये एक टर्बुलेंस क्रिएट करें, मतलब जो अंदर जो एयर है उसको वो मूव करे, रोटेट करे, एक सर्कुलर मोशन में आप कह सकते हो, ठीक है, रोटेशनल मोशन उसको दे, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि जब मोशन अच्छा होगा तो फ्यूल इंजेक्टर आएगा तो फ्यूल जो होगा वो मिक्स अच्छे से होगा, इवन टेम्परेचर रहेगा, अनइवन टेम्परेचर प्रेशर नहीं रहेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, इससे कंबशन की एफिशिएंसी, इग्निशन की एफिशिएंसी वगैरह बढ़ती है। तो 42 का ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन कौन से रॉन्ग है। इन अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन डिटोनेशन अकर नियर द बिगिनिंग ऑफ कंबशन, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है ना कि इसमें जब कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो अकेली एयर कंप्रेस होगी, फिर उसके बाद आएगा आपका फ्यूल, डीजल आएगा आपका फ्यूल इंजेक्टर से, तो जो उस आप में यहाँ पे प्री इग्निशन की तो पॉसिबिलिटी नहीं रही ना, क्योंकि पहले तो फ्यूल था ही नहीं, जब फ्यूल था ही नहीं तो डिटोनेट क्या होगा, इग्नाइट क्या होगा, तो प्री इग्निशन जैसी चीज़ तो होती नहीं है, तो डिटोनेशन जो होगा वो बिगिनिंग ऑफ कंबशन पे ही होगा, पहले नहीं हो जाएगा, इग्निशन से पहले नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस द फ्यूल इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक,
देयरफॉर देयर विल बी नो प्री इग्निशन। तो बिल्कुल ये भी सही है, यही मैंने बात बोली और दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड भी हैं। टू एलिमिनेटेड नॉक इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन वी वांट टू अचीव ऑटो इग्निशन नॉट अर्ली एंड डिजायर वेरी लॉन्ग डिले पीरियड। लॉन्ग डिले पीरियड हमको कंप्रेशन इग्निशन में नहीं चाहिए, ये हमको चाहिए ऐसा इंजन में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो हमें गलत ही बताना था। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इन अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन बिकॉज ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्यों कह रहा है? क्योंकि डीजल अलग फेज में आता है, एटोमाइज हो जाता है, स्मॉल स्मॉल जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसमें टूट जाता है, पर एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। तो सही बात है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द रेट ऑफ प्रेशर राइज इज कंपेरेटिवली लोअर। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर होगा ना कि दोनों एक जैसे हैं, एक ही फेज में हैं, तो जो इंटरमिक्सिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो प्रेशर राइज भी अच्छे से होगा। पर हेट्रोजीनियस में एक फेस अलग है, दूसरा फेस अलग है, तो उनका इंटरेक्शन उतना बढ़िया नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा कि प्रेशर राइज कंपेरेटिवली लोअर रहता है और ऐसा इंजन में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड कंबशन चेंबर। तो गुड कंबशन चेंबर में अभी तो हमने बात की थी, आपने पिछले वीडियो में पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा था। टर्बुलेंस को तो हम मैक्सिमाइज करते हैं, हम चाहते हैं कि टर्बुलेंस ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से जो पोर्ट्स हैं, है ना, जो क्राउन है, ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, जो वॉल्स वगैरह हैं, उनको इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि टर्बुलेंस दे। कंप्रेशन रेशियो आपको पता है 15 से 22 के बीच में रखते हैं, तो ये ज़्यादा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट, तो ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, हम क्यों छोड़ेंगे हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमको घटाना चाहेंगे, वो तो हम चाहेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, द इग्निशन ऑफ द चार्ज बाय सम हॉट सर्फेसेस विद इन द इंजन बिफोर द पैसेज ऑफ स्पार्क इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं प्री इग्निशन। ठीक है, मतलब स्पार्क प्लग इग्नाइट करता उससे पहले ही इग्निशन हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्री इग्निशन। ये मैं पहले भी डिस्कस कर सकूँ, वहाँ पे मैंने हॉट सर्फेसेस की जगह हॉट स्पॉट वर्ड यूज़ किया था, तो कई जगह आपको ये भी दिखता है, वी इग्निशन वगैरह में कई जगह दिख जाता है हॉट स्पॉट वर्ड। प्री इग्निशन अकर्स बिफोर द स्पार्क इज प्रोड्यूस वेयर एज द डिटोनेशन डेवलप्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पार्क प्लग। तो प्री इग्निशन जो होता है वो स्पार्क प्लग के जो इग्निशन है उसको प्रोड्यूस करने से पहले ही हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है ना, प्री इग्निशन, प्री मतलब पहले, 46 का बी, 46 का ए। द इफेक्टिव इनहिबिटर, तो इनहिबिटर प्री इग्निशन इंजन में क्या होता है? वाटर होता है, तो आप ध्यान रखिए वाटर होता है। द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इनटू द इंजन सिलेंडर, तो वो उसे बोलते हैं सुपर चार्जिंग। ठीक है, सुपर चार्जिंग। डिटोनेशन इज हार्मफुल, तो डिटोनेशन हार्मफुल क्यों है? क्योंकि एकदम से आपका डिटोनेट होगा तो हाई रेट हीट ट्रांसफर होगा, जिससे कि पावर आउटपुट में रिडक्शन हो जाएगा, एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। एक्सेसिव टर्बुलेंस होगा, जिससे इंसुलेटिंग गैस रिमूव्ड हो जाएंगी बाउंड्री लेयर ऑफ द सिलेंडरिंग वॉल्व से। ठीक है, हाई इंटेंसिटी नॉक होगी, क्रैंकशाफ्ट में वाइब्रेशंस होंगे, जिसकी वजह से इंजन जो है वो रफ चलेगा, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। बुक में यहाँ पे नन लिख दिया था, तो बुक में कुछ एरर्स हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सुपर चार्जिंग इंजन इज, तो सुपर चार्जिंग इंजन कई बात मैं बता चुका हूँ। मास ऑफ द इंजन पर यूनिट ब्रेक पावर हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मास ऑफ द इंजन बोल रहा है, ठीक है, मास ऑफ एयर तो हम बढ़ाना चाहते हैं, मास ऑफ एयर इनलेट हम बढ़ाते हैं। ठीक है, वो कैसे बढ़ाते हैं? डेंसिटी बढ़ा देते हैं, डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो मास बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं, जब वॉल्यूम कम करेंगे इंजन की, वॉल्यूम किसकी कम करेंगे? इंजन सिलेंडर की, इंजन सिलेंडर की वॉल्यूम कम करेंगे तो छोटा सिलेंडर होगा तो वो हल्का होगा, तो मास रिड्यूस हो गया। किसका? इंजन का। एयर का तो बढ़ा, एयर का बढ़ेगा, ठीक है। रिड्यूस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इंजन, जब हमने इंजन के सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो कम कर दी तो स्पेस भी कम लगेगा, ठीक है। द इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन व्हेन द ग्रेटर पावर इज रिक्वायर्ड, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सुपर चार्जिंग के थ्रू अचीव की जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और वीडियो को शेयर भी करना है जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।